क्या अयान को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? क्या मुस्कान का ख्वाब टूट जाएगा या वो अपनी मेहनत से नई जिंदगी का आगाज करेगी? क्या मिर्जा मुस्कान को सिलाई मशीन लाने देगा या एक बार फिर इसके ख्वाबों को कुचल देगा? और क्या इस बार सादिया अपनी बहू के हक के लिए सबके सामने खड़ी हो जाएगी? आने वाली किस्त में ऐसी जज्बाती और धमाका के मोड़ आने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल इंतखाब के आने वाली किस्त की शुरुआत एक इंतहाई अफसोसनाक मंजर से होती है, जहां अयान मुस्कान से बात करना भी गवारा नहीं करता। वो मुस्कान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ मुस्कान मुसलसल रो रही होती है, क्योंकि इसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस शोहर के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है, वो इसके किरदार पर शक कर रहा है। इसी दौरान सादिया मुस्कान के पास आती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाती है और नरम लहजे में कहती है कि तुम मुझे अपनी बहू पर पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ कि तुम किसी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकती, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम बाजार किस काम से गई थी? आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि अयान ने तुम्हें देखते ही तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? ये सुनते ही मुस्कान खुद पर काबू नहीं रख पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वो सादिया को सारी हकीकत बताते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी ताकि अपने जेवरात बेच सकूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इन पैसों से एक सिलाई मशीन खरीद कर अपनी छोटी सी बुटीक शुरू करूं। मैं चाहती थी कि अयान और अंकल का बोझ कम हो जाए, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी कुर्बानी का सिला मुझे बरकरारी का इल्जाम लगाकर दिया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर सादिया की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो मुस्कान को सीने से लगाकर कहती है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि तुमने इस घर के लिए कुर्बानी दी है। अयान ने जो कुछ कहा इस पर मैं इसे शर्मिंदा होना चाहिए। आज वो तुमसे माफी जरूर मांगेगा। इधर दूसरी तरफ अरहम और साशा अपना सामान उठाकर घर छोड़ने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचते हैं, फरीहा दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। रोते हुए अरहम से कहती है कि हमें एक आखिरी मौका दे दो, मेरी गलती माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें मुझ पे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं दिल से आशा को अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अरहम के दिल पर लगी चोट इतनी गहरी होती है कि अपनी माँ की किसी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं होता। वो खामोशी से साशा का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने के लिए फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ अयान गुस्से से भरपूर अंदाज में घर में वापस आता है। दाखिल होते ही सादिया से पूछता है, मुस्कान अभी तक इस घर में क्यों मौजूद है? मैं इसे साफ कह कर गया था कि मेरे वापस आने से पहले घर छोड़ दे। मुझे ऐसी औरत के साथ कोई जरूरत नहीं जो हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़के के साथ घूमती फिरे। ये जुमला सुनते ही सादिया के सब्र का पैमाना जो है वो खत्म हो जाता है। फौरन अय्या के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और पूरा घर सन्नाटे में आ जाता है। सादिया गुस्से में आती है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कोई शख्स अपनी बीवी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तुमने मुस्कान को मोहिनी जैसा समझ लिया है, हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जानते हो वो बाजार क्यों गई थी? तो सुनो, वो अपने जेवरात बेचने गई थी ताकि सिलाई मशीन खरीद कर तुम्हारा और मिर्जा साहब का हाथ बटा सके। मैं समझती थी कि तुम अपने बाप से मुख्तलिफ हो, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम्हारी रगों में भी इस शख्स का ही खून दौड़ रहा है जो औरतों को सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक जीना सीखना चाहता है। सादिया की एक एक बात अयान के दिल पर तीर की तरह लगती है। इससे पहली बार एहसास होता है कि इसने बगैर हकीकत जाने अपनी बीवी पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। इधर दूसरी तरफ साइमा के सर में शदीद दर्द होता है। वो मोहिनी से मोहब्बत भरे अंदाज में कहती है कि अगर मुमकिन हो तो मेरे लिए कप चाय बना दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मोहिनी पहले से भी ज्यादा बदतमीजी से जवाब देती है कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, हर वक्त आपके आगे पीछे फिरती रहूँ। आपके हाथ पाँव सलामत है, खुद जाकर चाय बना ले। दर्द आपके सर में है, मेरे में नहीं। ये बेइज्जती बर्दाश्त करना साइमा के लिए मुमकिन नहीं। वो फौरन लहसन के पास जाती है और सख्त लहजे में कहती है, मैं अब मोहिनी को इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद है इसे इस घर से निकाल दो, वरना मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दूसरी तरफ मुस्कान अपने कमरे में खामोशी से बैठी मुसलसल रो रही होती है। इसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर इसकी मोहब्बत में इतना बड़ा शक क्यों किया गया। कुछ देर बाद अयान आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल होता है और उसके चेहरे पर नदामत साफ नजर आ रही होती है। वो मुस्कान के सामने दोनों हाथ जोड़ देता है और फिर भराई हुई आवाज में कहता है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने बगैर सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुस्कान खामोशी से अलमारी खोलती है और वहां से जेवरात बेचकर जो पैसे निकाले होते हैं वो अयान को देती है और कहती है अगर वाकई अपनी गलती का एहसास है तो ये पैसे ले जाए बाजार से मेरे लिए अच्छी सी सिलाई मशीन ला दे। मगर दोनों को ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। इसी तरह वहां पर मिर्जा आ जाते हैं और दोनों की सारी गुफ्तगू सुन लेता है। वो गुस्से में कहते हैं कि खबरदार, इस घर में कोई मशीन नहीं आएगी। जब औरतों के हाथ में पैसा आ जाता है तो मर्दों की इज्जत करना भूल जाती है। अगर ये मशीन घर ले आए तो याद रखना मैं इस वक्त तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। मिर्जा की धमकी सुनकर अयान
रियान पहले बार मजबूती से अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहते हैं आप हर वक्त मुझे घर से निकालने की धमकी देते हैं, मैं सिर्फ मॉम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। और अब नाजरीन आप हमें बताएं कि यहाँ पर अब आपके ख्याल में आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी ड्रामों की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।